भारतीय बाजार में ऐसी कई कंपनियां हैं जो वस्तु एवं सेवाओं का कारोबार कर रही हैं। कई बार इनमें से कुछ कंपनियां अपने लाभ के चक्कर में उपभोक्ताओं के हितों को अनदेखा कर देती हैं। लेकिन जब किसी भी कंपनी के द्वारा उपभोक्ताओं के हितों को क्षति पहुंचाने का प्रयास किया जाता है तो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी सीसीआई उन कंपनियों के विरुद्ध कड़े कदम उठाता है। वह उपभोक्ताओं के हितों को ताक पर रखने वाली सभी कंपनियों को आड़े हाथ लेकर उन पर नियमानुसार कार्रवाई भी करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएफआई, जो है देश का सबसे विश्वसनीय ऑल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल, और मैं अवनीश तिवारी आपको बताऊंगा कि कैसे उपभोक्ताओं के हितों को क्षति पहुंचाने वाले कॉर्पोरेट अपराधियों पर भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रहा है। बीते कुछ सालों में सीसीआई ने बड़ी कॉर्पोरेट कंपनियों पर अपनी नजरें और अधिक पैनी कर दी है, जिसके कारण अभी हाल ही में सीसीआई ने निर्धारित समय सीमा के भीतर गूगल के द्वारा जुर्माने का भुगतान न कर पाने के कारण उसे डिमांड नोटिस जारी किया है। खबरों की माने तो दिग्गज प्रौद्योगिकी कंपनी ने इस अनुचित व्यवहार के मामले में सीसीआई के आदेश के विरुद्ध राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील दाखिल किया है। न्यायाधिकरण ने अभी तक इस मामले को लेकर कोई सुनवाई नहीं की है। सीसीआई ने अक्टूबर माह में एंड्रॉयड मोबाइल प्रणाली और प्ले स्टोर नीतियों के संबंध में गूगल पर एकाधिकार की स्थिति का लाभ उठाने के लिए कुल 2,274.2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था। ऐसे में यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि सीसीआई कॉर्पोरेट अपराधियों के विरुद्ध कड़ाई से कार्रवाई करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। 20 अक्टूबर को सीसीआई के द्वारा गूगल के विरुद्ध एंड्रॉयड मोबाइल उपकरण क्षेत्र के बाजार में अपनी मजबूत स्थिति का दुरुपयोग करने के मामले में कड़ी कार्रवाई की गई थी, जिसके तहत सीसीआई के द्वारा कंपनी पर 1337.76 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया था। इतना ही नहीं, सीसीआई ने इस प्रमुख कंपनी को अनुचित कारोबारी गतिविधियों को रोकने और उनको बंद करने का भी निर्देश दिया था। वहीं 25 अक्टूबर को सीसीआई ने अपने एक दूसरे आदेश में प्ले स्टोर की नीतियों के संबंध में अनुचित व्यापार व्यवहार के मामले में कंपनी पर 936.44 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था। इसी कारण कंपनी पर 2274.2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया जा चुका है। कंपनी के द्वारा 60 दिन के अंदर जुर्माना चुकाने के निर्देश की समय सीमा समाप्त होने के बाद ही गूगल को यह डिमांड नोटिस जारी किया गया है। नियमों के अनुसार सीसीआई के डिमांड नोटिस जारी करने के बाद कंपनी को 30 दिन के अंदर जुर्माने का भुगतान करना होता है। ऐसा पहली बार नहीं है जब सीसीआई ने किसी कंपनी पर इस तरह से जुर्माना लगाया हो। इससे पहले भी सीसीआई ने कई बड़ी कॉर्पोरेट कंपनियों पर उनकी गलत नीतियों के कारण उनके विरुद्ध कार्रवाई की है। इसमें अमेरिकी टेक इंडस्ट्री की बड़ी कंपनियों में से एक अमेजन भी शामिल है। सीसीआई ने फ्यूचर समूह की कंपनी फ्यूचर कूपन्स प्राइवेट लिमिटेड में भागीदारी खरीदने के लिए ई कॉमर्स क्षेत्र की दिग्गज कंपनी अमेजन के सौदे को 2 साल पहले दी जाने वाली मंजूरी को निलंबित कर दिया था। इतना ही नहीं, आयोग के द्वारा कुछ प्रावधानों का उल्लंघन करने के कारण अमेजन पर 202 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया गया था। दरअसल फ्यूचर समूह के रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड के साथ प्रस्तावित 24,713 करोड़ रुपए के समझौते होने के बाद दोनों कंपनियों के बीच कानूनी लड़ाई छिड़ गई थी, जिसके कारण फ्यूचर समूह ने सीसीआई से इसकी शिकायत की थी। अभी हाल ही में सीसीआई ने बाजार की प्रतिस्पर्धा को हानि पहुंचाने के प्रयास के कारण मेक माई ट्रिप, गोआईबीबो और होटल सर्विस चलाने वाली ओयो पर भी बड़ा जुर्माना लगाया था। मेक माई ट्रिप, गोआईबीबो और ओयो मिलकर अपना ही अलग लाइसेंस राज चला रहे थे, लेकिन सीसीआई की पैनी नजर पड़ते ही इनका सारा खेल खराब हो गया। अभी कुछ महीने पहले ही कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने मेक माई ट्रिप, गोआईबीबो और ओयो पर 392 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था। इन कंपनियों पर यह आरोप लगाया गया था कि इन्होंने अपनी पोजीशन का गलत उपयोग करते हुए बाजार में प्रतिस्पर्धा को खत्म करने का कार्य किया, जिससे दूसरी कंपनियों और सर्विस प्रोवाइडर को बहुत अधिक क्षति हुई थी। सीसीआई के निर्णय के अनुसार एमएमटी गो यानी मेक माई ट्रिप और गोआईबीबो और ओयो पर इनके कारोबार का 5% की दर से जुर्माना लगाया गया था। पिछले कुछ सालों में सीसीआई बहुत सक्रिय हुआ है। वहीं सीसीआई रियल एस्टेट, मनोरंजन, स्टील, पर्यटन उद्योग, स्वास्थ्य एवं शिक्षा जैसे क्षेत्रों की जांच में सक्रिय रूप से जुटा हुआ है। इतना ही नहीं, यह उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए बड़े कॉर्पोरेट अपराधियों पर लगातार अपना शिकंजा कसता जा रहा है। सीसीआई सभी क्षेत्रों की कंपनियों पर नियंत्रण बनाने के प्रयासों में अपना सफल योगदान दे रहा।